हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन पेपर वन का, जिसमें आपको एनालिसिस मिलेगा आपको सारे क्वेश्चंस का, और साथ ही साथ अभी जो होने वाले एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जॉइंट पाइवट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज। पहला है सैडल जॉइंट, फिर है फिब्रस जॉइंट, फिर है कार्टिलाजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। तो यदि आप इसकी बात करें तो इसका आंसर जो है वो है डी, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड फॉर, है ना। बीटी ब्रिंजल जो था वो डेवलप किया गया था ताकि जो ब्रिंजल की क्रॉप है उसको हम इंसेक्ट से बचा सके, तो इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट रेसिस्टेंस। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस। तो ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस के लिए जो है वो है विटामिन के। तो हर साल आपको विटामिन से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपको आया हुआ है कैसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यदि कोई मध्य प्रदेश का पर्सन है तो उसको अच्छा से पता होगा कि भोपाल में आईआईएफएम का जो इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है। अगला है, द एरिया दैट act up as a boundary or transition zone between two ecosystem is known as। इजी क्वेश्चन है ये, इसको हम बोलते हैं इको टोन। इको टोन क्या होता है, वो एरिया होता है जो कि एक ट्रांजिशन मतलब एक बीच का जोन होता है दो इकोसिस्टम के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो हॉटस्पॉट है वो है आपके बहुत ही वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि थार डेजर्ट में कोई ऐसा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट नहीं है। ईस्टर्न घाट्स एक मतलब रेगुलरिटी में नहीं है, माउंटेन्स वगैरह या फॉरेस्ट वगैरह, तो इस कारण से। और डेक्कन प्लेट्यू आपका जो पूरा दक्कन का पार्ट है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय। तो विंड की जो वेलोसिटी मेजर होती है वो होती है एनिमोमीटर। अब हम देखते हैं आगे का अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच पॉल्यूटेंट कॉजेज इताई इताई डिसीजेस ऑन इन ह्यूमन बींग्स। तो इजी क्वेश्चन है ना। तो ये जो कैडमियम का जो पॉल्यूशन होता है इससे आपको इताई इताई का जो बीमारी होती है, इताई इताई जो डिजीज होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड सिक्योरिटी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से, एफएसएसएआई से या फूड सिक्योरिटी से हर साल एक क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। तो एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, which of the following mark is made mandatory on all processed fruit products sold in our country। तो आसान क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं FPO, है ना, क्योंकि ISI मार्क अलग होता है। बी जैसे BEE एनर्जी के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, हॉल मार्क वगैरह गोल्ड के लिए होता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर लेते हैं। अब ये एक और सिंपल क्वेश्चन आया फुल फॉर्म से रिलेटेड, आयुष का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये आपका क्वेश्चन है काय का, डायरेक्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म का। हर साल एक क्वेश्चन एमपीपीएससी एक से दो क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से पूछता है। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ कोल व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है टोटल, है ना, पूरे इंडिया में, वो है फोर्थ रैंक इन ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ कोल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड बनाना। तो मध्य प्रदेश में कॉटन और बनाना के लिए फेमस जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बुरहानपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट विल बी गिवन टू एलिजिबल वुमेन अंडर लाडली बहना योजना ऑफ द मध्य प्रदेश, है ना। तो ये सरकार ने हाल ही में योजना स्टार्ट करी थी, तो जिसमें 1000 पर मंथ जो वुमेन होती थी उन वुमेन को प्रोवाइड किया जाता था हर महीने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ऑफन एड्रेस एज कुतिया पटेल विद रिस्पेक्ट, है ना। तो कुतिया पटेल विद रिस्पेक्ट ट्राइब, है ना, एड्रेस किया जाता है किस ट्राइब को। इसका आंसर है ए, सहारिया। सहारिया जो ट्राइब है उसको क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एज पर 2011। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, हर साल सेंसस से आपको क्वेश्चन आते हैं, सेंसस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द सेंसस 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, which district of Madhya Pradesh has the least population density। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे 23 में हमने देखा अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था इसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिंडोर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, हु इज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना।
तो ये अभी हमने परसों नरसों ही अपने चैनल पे वीडियो अपडेट किया आपको, फर्स्ट इन मध्य प्रदेश में। इसमें आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लेते। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा ए सरला गिरवाल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यदि 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन 1000 होती है तो उसको आप ग्राम पंचायत अनाउंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल आज तक 3 बार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो यदि चीफ मिनिस्टर एब्सेंट है तो जो भी मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, वो क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा, हेड करेगा उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। काफी आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे पंडित रविशंकर शुक्ला। अगला क्वेश्चन है आपका who presides over the committee constituted for the appointment of member of state human right commission। तो इजी क्वेश्चन है इसका। तो जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो है ना हेड या प्रेसाइड करते हैं, हेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी देयर अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसका आपका आंसर है C5। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स की जो है वो आपकी एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका एनालाइज द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें आपको दिया है द ह्यूमन राइट कमीशन एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। द वर्क ऑफ द कमीशन इज आल्सो टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसका जो आपका आंसर है क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देके रखे थे सी और डी, क्योंकि सी और डी लगभग दोनों ही सेम स्टेटमेंट है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट। अगला जो आपका क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये हर साल आपको इससे एक क्वेश्चन आ ही रहा है। आर्टिकल जो 315 है वो रिलेटेड है क्या से, पब्लिक सर्विस कमीशन से। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ कैग क्रॉम्पटन एंड ऑडिटर। हमने अभी 23 का जो प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस किया उसमें भी कैग का क्वेश्चन था, इस बार भी एक कैग का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी अमेंडमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो लोग या भारत में जो पोजीशन में बड़ी बड़ी पोस्ट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इन सब की जो भी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं, एमेंडमेंट्स होते हैं, ये सारे डिस्कस किए गए। अगला व्हेन डिड द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इजी क्वेश्चन है काफी, है ना, और इसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें जो डेट है ये सारी ही डेट्स क्या दी हुई है, इनकरेक्ट दी हुई। अगला क्वेश्चन है 27 वो अपॉइंट द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग को वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू एडवाइस एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय हुम। तो किसके द्वारा, कौन सी कमिटी जो हेड करता है, तो ये जो कमिटी थी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की वो थी के संथा नाम की जो कमिटी थी। तो हर साल आपको एक कमिटी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। Among the following cannot be the state chief income information commissioner और state information commissioner। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टेरिटरी। तो ये क्या नहीं होंगे, कैन नॉट बी द मेंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 338। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज हेडक्वार्टर ऑफ एफएनओ, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमने मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स का भी वीडियो डाला हुआ है, आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका which of the following ministry is associated with सौभाग्य स्कीम started in 2017। तो सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर से। ठीक है, पावर मिनिस्ट्री की ये स्कीम थी सौभाग्य स्कीम। अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट अप्रैल 2023 हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर है ए मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, श्री गणेश वासुदेव मावलनकर। अगला क्वेश्चन है AFI इंडेक्स 2023 होस्ट सेकेंड एडिशन किस सिटी में होस्ट हुई है।
तो ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है, और आप यदि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके करंट अफेयर्स के वीडियो डाले हुए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको वॉच करें और इजीली इन क्वेश्चंस को स्कोर कर सकते हैं। तो जो 35 है उसका आंसर है आपका सी, पुणे। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हु वाज द ग्लोबल इन्वेस्ट वेयर वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना। तो ये काफी न्यूज में था उस टाइम पे, तो ये हेल्ड हुई थी कहाँ पे, इंदौर में। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश अ क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश, है ना। तो क्वांटम लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी ने महू, है ना, जो कि एक कैंट एरिया है, आर्मी एरिया है, वहां पे एस्टैब्लिश करी थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्टली मैच, है ना। तो अभी आपको ट्रॉफीज दी हुई है और ट्रॉफीज से रिलेटेड स्पोर्ट्स दिए हुए हैं कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका सही है, मतलब पहला जो है रंगा स्वामी कप, ये पोलो से रिलेटेड नहीं है, ये इनकरेक्ट है, बाकी आपके सारे ही करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो 39 का जो आपका आंसर है वो है ना, आपका आंसर है डी। 39 का जो आंसर है वो है सॉरी बी, लियोनल मेसी। तो ये अभी हमने भी डिस्कस किया, अभी जो वीडियो बनाया है उसमें, है ना, फीफा वर्ल्ड कप जो 2023 है वो भी लियोनल मेसी को मिला है, 22 का भी लियोनल मेसी और 19 का। तो पहले प्लेयर है जिनको 3 बार फीफा वर्ल्ड कप में अवार्ड मिला हुआ। हु वाज गिवन द लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर हॉकी फॉर द ईयर 2020। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रोमेश पथानिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर से आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स स्टैब्लिशेस कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये क्या इसका एक तरीके से आपसे फीचर पूछा है, तो इसमें आपको फीचर बताना है कि ग्लोबल रीच के कारण ही हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब ये आपसे पूछा नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट, अगला क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ रोबोट। ठीक है, तो रोबोट का क्या एडवांटेज नहीं है, तो सिंपल है, दे कैन असिस्ट ह्यूमन विद डिसेबिलिटी, सही है। दे कैन रिप्लेस जॉब्स, है ना, तो ये नहीं हो सकता कि जॉब्स को रिप्लेस कर दे, क्योंकि कहीं ना किसी के लिए मेंटल एबिलिटी या मेंटल वेल बींगनेस चाहिए, है ना। मतलब एक तरीके से आपकी जो एक सोचने की क्षमता है वो जरूरी होनी चाहिए। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन डेंजरस, हो सकता है, ये तो ऑप्शन सही है। दे डू नॉट गेट टायर्ड और, है ना, रिक्वायर्ड ब्रेक, तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दे कैन नॉट रिप्लेस जॉब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है आपका, तो ये होता है इजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क, इसको आप बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज आर, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लाइंस, है ना, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट और थ्रेट प्रिवेंशन। तो सिक्योरिटी तीनों ही केस के लिए करी जाती है। अगला क्वेश्चन है विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस के लिए अप्रोप्रिएट, है ना। तो ई गवर्नेंस क्या है, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नमेंट, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करा जाए, गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है उसको सर्व कर सके। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसका जॉन मैकार्थी जो कि एआई के फादर है, एआई न्यूज में भी था, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन एआई से पूछा आपसे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जांपल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, कॉर्टेसा। एलेक्सा आपको पता ही है, कॉर्टाना और सिरी ये सारे वर्चुअल असिस्टेंट है, बाकी कॉर्टेसा जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट नहीं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन है साइंस टेक्नोलॉजी से, इसका आंसर जो होगा ये होगा सी, टनल डायोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, इसका आंसर है इम्प्योरिटी इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, इसका जो ऑप्शन है इसका ये ऑप्शन है एबिलिटी। ठीक है, तो डाटा हो सकता है, एल्गोरिदम हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, मगर एबिलिटी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, देखिए सेंसस से एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मगर ये नेशनल सेंसस से आया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसकी हुई है, अभी कौन से स्टेट की हुई है, मेघालय की, 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसबाउंडरी रिवर मेकोंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज,
तो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आप मेकोंग पढ़ेंगे, और मेकोंग जो होती है वो म्यांमार है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम यहाँ सब जगह होती है, मगर बांग्लादेश में मेकोंग नहीं निकलती। बांग्लादेश में आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, जो कि पद्मा नाम से जानी जाती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज फीमेल लिटरेसी रेट। ये भी देखिए एक सेंसस का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मतलब सेंसस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। तो इसमें आपको दिया हुआ अबाउट 80% ऑफ टोटल रिजर्व आयरन ओर आर लोकेटेड इन झारखंड एंड ओडिशा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बल्लारी कर्नाटक में, ये सही है। अदर कंट्री है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये भी सही है। मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का है ना, आयरन ओर के लिए सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी सही है। बाकी पहला सेकंड स्टेटमेंट ये जो गलत है। ड्यूरिंग द ईयर 2022 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है आपका गुजरात, ठीक है, ब्लैक सॉइल के कारण। अगला क्वेश्चन है, एटलस माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। इसी क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड। अगला, सुंदरबन आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है सुंदरबन क्या है, तो सुंदरबन एक लिटोरल है ना, यह टाइडल फॉरेस्ट है, मतलब जो टाइड से बना हुआ है और एक तरीके से पूरा कीचड़ नुमा है, जहाँ पे पूरा कीचड़ ही कीचड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द 90 ईस्ट रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, है ना, तो 58 का आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विंड पावर कैपेसिटी इन इंडिया। तो विंड पावर कैपेसिटी से रिलेटेड, तो ये इसका आंसर आपका डी है। मध्य प्रदेश हैज रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड कंट्री इन विंड पावर, है ना, थर्ड रैंक इन द कंट्री इन विंड पावर कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड मतलब जो चारों साइड जमीन से या लैंड से घिरी हुई है। तो आपको पता है नेपाल चारों साइड से घिरी हुई है, लाओस, भूटान वगैरह ये भी सब चारों साइड से घिरे हैं, मगर थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि ओशन से भी जुड़ी हुई है, सी से भी जुड़ी हुई है, इसलिए लैंडलॉक नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट। डायरेक्टली आपको डेट पूछ ली, है ना, मगर इसमें जो डेट्स हैं सारी ही इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ही एमपीपीएससी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका एक तरीके से आपका राइटर से है, उसकी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर का पढ़ सो पंडित होई। तो ये हमने अक्सर सुना होगा, मगर हमें पता नहीं होगा किसके हैं। तो ये वर्ड है किसके, कबीर के। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर। इजी क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो विजयनगर एम्पायर जो था वो था 1336 में। अगर आपको पता है किसने स्टैब्लिश किया था तो आप हमें कमेंट करके इसका नाम बताइए। अगला क्वेश्चन इजी है, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको वाज नोन एज, है ना। तो अगर किसी को पता होगा तीन कटिया, है ना, तीन कटिया जो चला करता था, है ना, तो तीन कटिया वन थर्ड, है ना, तो तीन कटिया सिस्टम जो था उस वही एक इंडिको का कल्टीवेशन का उसी नाम से जाना जाता था। परमहंस मंडली, है ना, वो स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो आपको याद रखना है सोशल और रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये परमहंस मंडली जो स्टैब्लिश की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी महाराष्ट्र में। यदि आपको पता है किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी तो आप कमेंट करके हमें बताएं। अगला क्वेश्चन भी इजी है, बुक से आया हुआ है। ताहिके ए हिंद जो बुक है वो किसने लिखी थी। तो ताहिके के हिंद अल बिरूनी ने लिखी थी ये बुक। प्रार्थना समाज, ये भी इजी क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज वो स्टैब्लिश्ड, है ना, ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र में। ज्यादातर जो भी भक्ति और सूफी मूवमेंट थे, सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे, या तो बंगाल या तो महाराष्ट्र में। How many Alvars and Narayans are there according to the tradition? तो according to tradition there are 12 Alvars and 63 Narayans. अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट के चीफ लीडर कौन थे, तो इसका आंसर है सिद्धू, ए सिद्धू, ठीक है। तो संथाल जो मूवमेंट था इसके जो लीडर थे वो कौन है, ए, ठीक है, सिद्धू। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट केव्स आर नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बुद्धिस्ट केव किस प्लेस में सिचुएटेड नहीं है ना, तो केव्स मतलब गुफाएं, ये सी इसमें जो है यूपीपीएससी ने आंसर दिया, सांची भी दिया है और बलसार भी दिया है। बाग में है केव्स और अजंता में भी है केव्स।
अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो इसमें आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। मतलब रेड और येलो सॉइल, इसमें कोई हाई फर्टिलिटी नहीं होती है। सबसे ज्यादा हाई फर्टिलिटी या तो एलुवियल सॉइल में होगी या तो ब्लैक सॉइल में होगी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड तीनों में ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है, तो आप इजिली इसको एलिमिनेट कर लेते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लार्ज मैंगनीज रिजर्व। तो मैंगनीज रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, तो ये है बालाघाट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो इसमें आपका आंसर जो है, टेम्परेट रिमेन लो इन मोरेना एंड दतिया ड्यूरिंग समर सीजन। तो ये आपका इनकरेक्ट है ना, नॉट करेक्ट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट एक तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है वो है बीना रिवर, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, हर साल रिवर से, इस साल जैसे आपको 23 में पूर्णा रिवर पूछा था किसकी ट्रिब्यूटरी है, इस साल पिछले साल आपको पूछ लिया बीना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, तो बीना रिवर है बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज मेड अ डीप जॉर्ज बिटवीन द अखरानी एंड मथावर हिल्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका डी, नर्मदा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव हायर रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हायर रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन कौन सी रिवर है, ये मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। तो इसी क्वेश्चन है, इसका आंसर है श्योपुर। ये आपको डायरेक्टली जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को याद रखना है, और डायरेक्टली फैक्ट से काफी क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इरिगेशन का मेजर सोर्स क्या है, तो यहाँ पे वेल्स और ट्यूबवेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन ओर इन मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। तो 79 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड, है ना। तो ये हमने एक इरिगेशन के ऊपर आपको पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको बताया भी है किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट के साथ है, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था, कितनी बिजली बनाता है, कितना पानी एरिया को सिंचित करता है, इरिगेट करता है। तो 80 का जो आंसर है आपका, 80 का आंसर है सी, है ना, सुक्ता बैतूल, इनकरेक्टली मैच। बाकी हमने डिस्कस किया ही था, कोलार जो है वो सीहोर में है, बारना रायसेन में है, पुनासा जो है वो खंडवा में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिराइव हिज एंड हर पार्डनिंग पावर। इसी क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट पावर से ये आर्टिकल 70। अगला क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ये डायरेक्टली वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल राइट should be looked upon not from the point of view of any particular difficulty of that moment but as something that you want to make permanent in this constitution। इसका आंसर बी है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 61। ये आपको आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, इनकी पावर से रिलेटेड, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट है, कमीशन है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड का क्या एक बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि इंक्रीज हो जाता है क्या, कॉम्पिटिशन, क्योंकि बाकी कोई भी इसमें सही नहीं बैठ रहा है ऑप्शन आपके। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर द रिजर्व बैंक इंडिया नेशनलाइज। इजी क्वेश्चन है, पिछले साल भी, अभी इस साल भी आपको एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से क्वेश्चन आया था, है ना। पिछले साल रिजर्व बैंक के नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आया, तो 85 का ए, 1949। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ट्रांसफर अ जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। तो डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है आपका, इसका आर्टिकल है 22। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड नेहरू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वेन डिड। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका इंडियन हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, इसका आंसर है सी, 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है आपका, 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। अब 91st अमेंडमेंट क्या है आपका, तो ये अमेंडमेंट है सीलिंग ऑफ साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है।
तो ये आपको अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, जैसे अभी आपको 42 अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया था 2023 के एग्जाम, तो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो आपको ध्यान में रखने। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट एस्टेब्लिश द डायरेक्टरी सिस्टम। इजी क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से है ना। तो 1919 का जो एक्ट था वो डायरेक्टरी क्या करता है, सिस्टम है ना, एस्टेब्लिश करता है। इजी क्वेश्चन है। आप अगर जो मेन एक्ट्स हैं आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, 1861, 1909, इनके जो फीचर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाए। अगला क्वेश्चन है आपका हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजियसली टू द कंट्री एंड ट्रूली फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। तो इसका जो आपका आंसर है वो है ए, महात्मा गांधी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है निर्मल वर्मा अवार्ड है ना, इन द मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट इन विच फील्ड। तो अवार्ड से आपको हर साल एक क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका आंसर है डी है ना। तो इसका आंसर है क्या है आपका 91 का आंसर डी। तो हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन ऑफ डेवलप्ड बाय NR, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भूर सिंह। काफी न्यूज में था, इजी क्वेश्चन है आपका है ना। तो ये कान्हा नेशनल पार्क है जो भूर सिंह या एक तरीके से मस्कट जिसको आप बोलते हैं ना, ध्यान रखें इसको। काफी इजी क्वेश्चन था और काफी न्यूज में, और जनरल आप जब MPG के पढ़ते हैं तो उसमें आता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस डोकरा आर्ट। आर्ट से भी रिलेटेड जो ट्राइबल आर्ट है उससे आपको क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 93। अगला जो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्तूपा Which among the following stupa gateway depicts the pilgrimage to the Bodhi tree by Ashoka with his two queens? तो इसका आंसर जो है आपका वो है बी, सांची स्तूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फेमस फ्रीडम फाइटर भागीरथ, सिलावट, सादत खान, वंश गोपाल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो इसका आंसर क्या है, बी, इंदौर। ठीक है। जो MP के इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड लोग, उनसे रिलेटेड इंसिडेंट्स, इवेंट्स, वो भी आपको अच्छे से करके जाना। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अरब राइटर्स हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चुरी रूलर गंगादेव एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी। तो 96 का जो आपका ऑप्शन है वो सी, अल बिरून। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो इसमें इनकरेक्ट है आपका डी, तुलसी सूद संस्थान, जो कि भोपाल में है ना। ये भोपाल में सिचुएटेड नहीं। अगला क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वाज द चीफ एडिटर ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। कौन से न्यूज़पेपर के हैं, तो इसका आंसर है आपका सी, लोकमत। अगला क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम एंड धनैया बाई आर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। तो ये कौन से आर्टिस्ट है या किस आर्ट के आर्टिस्ट है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है बी, गोल्ड पेंटिंग है ना। तो पेंटिंग, ट्राइबल आर्ट, इससे हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मा राजेश्वर मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी। तो ये है दशपुर से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस है ना, इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो आप बताएं है ना। और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और इजी बना सके। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।